गुड मॉर्निंग। आज आइए एक युद्ध की शुरुआत फिर से करते हैं, जिस युद्ध में कई लोग पार्टिसिपेट किए हो, कई लोग अपने अपने आंसर से चकित कर देते हो, इतना ज़बरदस्त आंसर लिखते हो। चलिए फिर आज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कितना नॉलेज आपका बढ़ा है और कितना अच्छा आप लिखे हो। और जो लोग नहीं जान पाए आंसर, जो मैंने दिया था क्वेश्चन, उसका आंसर नहीं जान पाए, तो अभी मैं क्वेश्चन का आंसर भी करा देता हूँ और उसके बाद शुरुआत करता हूँ। तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत दिन बाद स्वागत कर रहा हूँ। तो बड़ी खुशी होती है कि आप लोग इतना आंसर करते हो, इतने लोग देखते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक छोटे से कोटेशन से शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने से वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो कुछ भी गलत हो, कुछ भी गलत हो ना, तो उसको सही दिशा में मोड़ना सीखें। जैसे जब इंसान को घर में कैद कर दिया गया कोरोना की वजह से, तो लोगों ने घर पे ही बैठकर पढ़ना पढ़ाने वाला सिस्टम शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग घर से ही बैठ के बहुत कुछ कर गए ना। तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, आप अलग अलग सिचुएशन से आप सीख सकते हो और कुछ नया कर सकते हो। मुझे याद है, अफ्रीका का कोई आदमी था, उसे जेल में बंद किया गया था और अश्वेत था, उसका कोई केस लड़ने वाला नहीं था। जेल में ही उसने एलएलबी किया, पूरी संविधान पढ़ा, पूरे कानून की बुक पढ़ी और अपना केस खुद लड़ा और वो जेल से बाहर आ गया। ठीक है, तो आपको कहीं भी बैठा दिया जाए, इतना समझ लीजिएगा कि इंसान इतना समझदार प्राणी है कि वो कुछ ना कुछ कर ही लेगा। वो जानवर नहीं है, वो इंसान है, उसके अंदर दिमाग है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ हमेशा कर सकते हो, बशर्ते अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। जो हार गया, जो डर गया, वो मर गया। ठीक है, हारा नहीं वही है जो मैदान में डटा है। जब तक आप मैदान में हो तब तक आप हारे नहीं हो, इतना ध्यान रखना। मैदान में चाहे आप लेटे ही क्यों ना हो, गिरे पड़े क्यों ना हो, बेहोश से क्यों ना हो गए हो, लेकिन मैदान में जब तक हो ना, तब तक आप हारे नहीं हो। क्लियर, समझ में आए हुए हो, आगे होगा। चलिए पहले आज का क्वेश्चन का हल कराते हैं, उसके बाद आपका कमेंट चेक कराते हैं और उसके बाद एक छोटा सा सॉन्ग भी दिए थे, उसको भी देखते हैं। शायद कल के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खतरनाक दे दिए गए थे, फिर भी अच्छा आंसर आया। चलिए मैं पहले एनालिसिस करा दूं। मैं थोड़ा डिटेल बताता हूं ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके, लेकिन आपको पूरा इतना डिटेल नहीं लिखना है, आपको इसमें से थोड़ा सा लिखना है जितना मैंने वीडियो में पूछाता हूँ। ठीक है, जितना मैं वीडियो में पूछूँ उतना ही आंसर लिखा करें, भले मैं आंसर में ढेर सारी जानकारी दे देता हूँ, आपके काम आ जाता है, पेपर में भी आ जाएगा काम। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया था, संविधान का एक भाग जो निर्सित है, कौन है संविधान का एक भाग जो शुरू में संविधान में था, बाद में उसे हटा दिया गया, तो वहाँ पर निर्सित लिखा गया। तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल संविधान का भाग 7 है। भाग 7 में 9 बड़ी रियासतें थी जो कि अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आती थी। ये सब अनुच्छेद आपको नहीं डालना था, जो अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आती थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ऐसे। तो इन सब को समाप्त करके इनको संविधान में दरअसल इनको भाग 7 से हटा ही दिया गया। दरअसल बात ये थी ना, शुरू में जो अपना संविधान था, मतलब कि अगर बात करें 1950 का, 1950 में जो अपने यहाँ राज्य थे ना, राज्य ऐसे थे, राज्य ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी, ऐसे 4 श्रेणी में राज्य बटे हुए थे। तो राज्य ए का जो क्षेत्र था उसमें 9 प्रांत रखे गए थे और भाग 6 में रखा गया था, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे। राज्य बी जो था इसको भाग 7 में रखा गया था, इसमें 9 बड़ी रियासतें थीं। ठीक है, और भाग 7 की तो बात करें, मतलब राज्य बी क्षेत्र वाला जो था, इसको भाग 7 में रखा गया था और इसमें राज प्रमुख थे रियासतों के, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आदि। तो आप जानते हो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद को बाद में विलय पत्र द्वारा शामिल कर लिया गया। जब इनको शामिल कर लिया तो इनको हटाना ही पड़ गया। और राज्य सी में छोटी रियासतें थी, 8 थी, और जो कि भाग 8 में थी 10 छोटी रियासतें थी, जैसे दिल्ली, अजमेर, ऐसे। और भाग डी में क्या थे, अर्जित भूभाग थे, जो कि भाग 9 में रखे गए थे। प्रशासक यहाँ पे पांडिचेरी, दमन, दीव ये थे। तो मैंने पूछा भाग 7 क्या है, तो भाग 7 से जो 9 बड़ी रियासतें थी, जाते जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इन सबको बाद में मिला लिया गया था ना, सैनिक कार्रवाई से, जनमत संग्रह से और विलय पत्र पे हस्ताक्षर से। जब इनको सबको मिला लिया गया तो इनका काम खत्म। तो 7 में पहले ये रखे गए थे, लेकिन जब इनको मिलाकर भारत के राज्य में शामिल कर लिया गया तो इनका काम समाप्त हो गया। इनका काम जब समाप्त हो गया ना, तो यहाँ पर आज निर्सित है खाली। एक चीज़ और बता दूँ यहीं पर, शायद आपको ना सुने हो सकता है जानकारी ना हो। जब ये शुरू में बड़ी बड़ी रियासतें थी ना, और जब पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का एकीकरण किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो भारत का एकीकरण किए थे ना, सभी देशी रियासतों को मिलाकर भारत में राज्य में मिलाए थे। इसीलिए तो उन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। बिस्मार्क क्यों कहते हैं? जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, वैसे भारत का एकीकरण पटेल ने किया था। ठीक है, इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ठीक है, तो दरअसल ये बात है कि बहुत सारी देशी रियासतें भारत में मिल नहीं रही थी। वो बोले कि हम राजा हैं, अब हम आपके देश में मिल जाएंगे तो हमको प्रजा बना दोगे, फिर जो प्रधानमंत्री होगा उसके अंडर मुझे काम करना पड़ेगा और पता नहीं मैं कमाऊंगा कैसे।
मतलब अब मैं यहाँ अपने देश का, अपने क्षेत्र का राजा हूँ, अब आप मुझे प्रजा बनाने जा रहे हो, ऐसे नहीं मिलूँगा मैं। तो पटेल जी ने कहा ऐसा है कि आप देश में मिल जाइए, विलय पत्र मतलब अपना विलय कर लीजिए, और अगर आप राजा हो ना तो सरकार आपको एक निश्चित मतलब एक निश्चित तौर पे आपको पैसा देती रहेगी, 60 लाख 70 लाख 20 लाख जो भी होगा, सालाना आपके राजमहल पहुंच जाएगा सरकार की तरफ से कि आप राजा हो इसलिए आपको ये पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो राजा के कहने की वजह से, मतलब कि हस्ताक्षर की वजह से राजा के पास पैसा रोज पहुंच जाता था, ठीक है। तो ये चला आ रहा था जब से विलय ये लोग किए 1950 से ना, तब से ही ये लोग सब मतलब कि सरकार से सालाना इनके यहाँ पैसा 2-3 लाख जो भी जिसके साथ समझौता हुआ था पैसा आता था। इंदिरा गांधी की सरकार में जानते हो सारे बदलाव इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी इससे परेशान हो गई, फालतू का इतना पैसा मैं इन लोगों को बांट रही हूँ। उन्होंने 1969 के आसपास की बात है, सारे राजवाड़ों का वो जो पेंशन था ना सब बंद कर दिया, सारे राजा विद्रोह कर गए। इंदिरा ने कहा कि रहना है देश में तो चुपचाप जो आम आदमी की तरह रहो, नहीं निकाल के बाहर फेंकेंगे सबको, ठीक है। सब शांत हो गए। इंदिरा से वैसे भी जानते हो कोई टक्कर नहीं लिया, सबका पेंशन, सबका ये पैसा जो महीने का सैलरी जाता था ना, सबका किसने फ्री का मिलता था, कुछ नहीं, बस ये लोग भविष्य में पहले राजा थे इसलिए राजा के नाम पे पैसा लेते थे, करना कुछ नहीं होता था। हम राजा हैं, हम आपके देश में मिल रहे हैं तो हमको आप इतना पैसा दीजिएगा। पटेल जी ने समझौता कर लिया था, तो ये लोग आज तक ले रहे थे। तो इंदिरा गांधी ने इसको बंद किया था, जानते रहेगा। वैसे ये सब पूछा नहीं जाता, बस जनरल जानकारी के लिए थोड़ा सा आप जिस क्षेत्र में पढ़ रहे हो थोड़ी सी आपकी बुद्धि खुली रहे, जानते रहो, कभी कहीं डिस्कस हो तो बोल सको ताकि लोग लगे कि आप हाँ समझदार हो, ठीक है। तो मैंने क्या पूछा था, केवल यही पूछा था कि कौन सा मतलब किसको निश्चित किया गया, तो भाग 7 में था, उसमें 9 बड़ी रियासतें थी, उनको हटाया गया था जो कि संविधान का अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद आज, यही आपको बताना था, ठीक है। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाते हैं और इसके तहत क्या बनाए थे, 14 राज्य बनाए थे, 6 केंद्र शासित राज्य बनाए थे, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये तो रहा पहले का आंसर, जो बस एक लाइन लिखना था, मैंने तो बहुत डिटेल बता दिया। दूसरे के आंसर में चलते हैं। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये था कि वे नदियाँ जो कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा को दो दो बार काटती हैं, जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी का विषुवत रेखा ऊपर कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा। तो कौन सी नदी ऐसे गई विषुवत कर्क रेखा को ऐसे काट के वापस आ गई, कौन सी नदी ऐसे गई विषुवत रेखा को वापस काट के आ गई, कौन सी नदी मकर रेखा को ऐसे 2 बार काट के, 2 बार, एक बार जाते वक्त काटी, एक बार लौटते वक्त काटी ना। तो कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में कई बार ये आ चुका है। तो सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कर्क रेखा को, तो कर्क रेखा को जो माही नदी है, माही नदी आपको मिलेगा मध्य प्रदेश के और गुजरात के आसपास क्षेत्र से है, और गुजरात में से ये जाके खंबात खाड़ी के पास से गिरती है ये अरब सागर में। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जैसे कर्क रेखा गुजरात से ऐसे गई है 23.5 अंश से, तो एक बार ये ऐसे जाती है और ऐसे काट के वापस आती है, 1 मिनट, ऐसे जाती है काट के ऐसे वापस आती है। तो कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है, माही नदी। और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी, आपको मिलेगी अफ्रीका के क्षेत्र में। तो लिम्पोपो नदी आपको मिलेगी, और ध्यान रखना ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मतलब कि मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिण से है, जैसे ये ग्लोब है, ये विषुवत रेखा है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। तो ये भी 23.5 अंश पे है और ये भी 23.5 अंश पे है। तो माही नदी जो है कर्क रेखा को ऐसे 2 बार काटती है, और जो लिम्पोपो नदी है वो मकर रेखा को ऐसे 2 बार काटती है, एक बार जाते वक्त एक बार लौटते वक्त, ठीक है। और जो कि विषुवत को काटती है 2 बार, ये बीच वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा को जो नदी 2 बार काटती है, कांगो और जायरे नामक देश में बहती है। अब अफ्रीका महाद्वीप में जाओगे ना तो वहाँ मिलेगी कांगो जायरे, उसको जो नदी काटती है उसी के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है, उस देश के नाम से कांगो नदी। कांगो नदी या फिर उसको जायरे नदी भी कहीं कहीं मिलता है। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों नदियाँ 2-2 बार काटती हैं। ध्यान से इसको याद रखिएगा, पेपर में खूब पूछा जाता है। जनरली यहाँ भी आपका आंसर भी हो गया है, और याद रखिएगा पेपर में खूब पूछा जाता है। कर्क रेखा को माही, मकर रेखा को लिम्पोपो, विषुवत रेखा को कांगो या जायरो, ठीक है। याद रखिए ये दोनों नदियाँ आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलेंगी, और ये नदी तो आप जानते हो भारत में है तो एशिया महाद्वीप में हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ दूसरे का आंसर। तीसरे का आंसर चेक करते हैं। ये जो तीसरा क्वेश्चन मैंने दिया था इसका आंसर गलत नहीं हो सकता। दरअसल गलत होने का मतलब ये है कि ये कोई हाँ ना वाला तो है नहीं कि इसका आंसर यही होगा। ये आपकी सोच पे था कि आप कितना बेहतर लिख सकते हो, और इसमें आपको केवल तर्क देना था। तर्क कमज़ोर, देखो तर्क कभी गलत नहीं होते, या तो तर्क कमज़ोर होता है या तो तर्क मजबूत होता है। तो अब बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तर्क दिया है, वो मैं कमेंट में चेक कराऊंगा। कुछ लोगों ने मुझे मैसेंजर से मैसेज किया था तो उनको भी शामिल करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट में नहीं लिखा है, वीडियो के नीचे मैसेंजर से मैसेज कर दिया है। तो एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता है कि मेरी कॉपी होती है, मेरा आंसर कॉपी होता है, तो आप मैसेंजर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से कर दो, वहाँ से आंसर आपका शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात है कि आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर लिखा करें। एक बार हेलो सर भी लिख दोगे तब भी लगेगा हाँ आप मतलब कि एक्टिव हो, तो ऐसा लगेगा कि हाँ आप भी वीडियो देखते हो।
भले आंसर वीडियो के नीचे ना लिखो, आप मैसेंजर से मुझे आंसर मैसेंजर कर दो, मैसेज कर दो। लेकिन जो जैसे मैंने मूवी का नाम पूछा, तो मूवी का नाम तो वहाँ लिख ही सकते हो, क्योंकि उसका नंबर तो जुड़ने वाला है नहीं, तो मूवी का नाम ही आप वीडियो के नीचे लिख दिया करो। बाकी आंसर मैसेंजर से ही कर दिया करो, तो इससे लगेगा ना कि आप भी एक्टिव हो, आप भी मतलब ऐसे मैसेज करते हो। तो थोड़ा सा वीडियो को, जैसे कुछ लोग वीडियो जो देखते हैं, दूसरे लोग जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो वो चेक करते हैं कि कितना लाइक है, कितना कमेंट है, उसके हिसाब से वीडियो की क्वालिटी समझी जाती है। तो जब आप लोग थोड़ा सा लाइक भी किए रहोगे ना, या फिर कमेंट डाले रहोगे ना, तो जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ वीडियो में क्वालिटी है, तभी बच्चे इतना देखते हैं। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तभी तो हो पाएगा ना। ठीक है, बाकी समझदार हो आप लोग। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या आंसर हो सकता है। आंसर क्या हो सकता है, मतलब तर्क क्या हो सकता है। अगर बात करें कि फांसी की सज़ा, पहले किस पे बात करें, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर बात करें कि नहीं होनी चाहिए, फांसी की सज़ा अगर नहीं देनी चाहिए, मतलब कि भारत में फांसी बंद कर देनी चाहिए। अगर इसके पक्ष में बोलें कि बंद करने के पक्ष में बोलना चाहिए, तो क्या क्या बोल सकते हैं कि जिस तरह हमें किसी को जीवन देने हम जिस तरह हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, उसी तरह हमें ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि हम किसी का जीवन भी ले लें। ठीक है, जैसे हम किसी को जीवन नहीं दे सकते, वैसे हम किसी का जीवन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर उसने बहुत बड़ी गलती की है तो उसको एक जगह पिंजड़े में कैद कर दिया जाए। जैसे कि शेर, शेर किसी का भी जीवन ले सकता है, किसी को खा सकता है। तो हम क्या करते हैं, शेर को, जब शेर खूंखार हो जाता है तो उसे हम पिंजड़े में बंद कर देते हैं और वहीं पर उसको भोजन पानी देते हैं, ज़िंदगी भर वो पिंजड़े में रहता है। ठीक है, तो इसके पक्ष में तर्क ये होना चाहिए कि हमें अगर जीवन देने का अधिकार नहीं है, अगर जीवन दे नहीं सकते, जीवन ले भी नहीं सकते किसी का। ठीक है, आदमी चाहे जैसा भी हो, जीवन ले भी नहीं सकते, ये पक्ष में तर्क दिया जा सकता है। ठीक है, विपक्ष में तर्क क्या होगा कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, इसके पक्ष में अगर तर्क देना हो तो क्या देंगे, होनी चाहिए हाँ में। अगर हाँ में तर्क देना हो तो क्या देंगे कि अगर इंसान के अंदर डर नहीं होगा तो इंसान खूंखार हो जाएगा। अगर इंसान डर जो इंसान थोड़ा सा, जहाँ थोड़ा डर होता है वहाँ इंसान डिसिप्लिन में रहता है। जैसे आप छोटे बच्चे थे तो आपके परिवार में पापा का डर आपके अंदर हमेशा रहता था, तो आप डिसिप्लिन में रहते थे। और डिसिप्लिन जहाँ होता है वहाँ इंसान आज अच्छे से काम करता है, नियम कानून से रहता है। अगर नियम कानून ना हो तो जंगल राज हो जाता है। जंगल राज में क्या होता है, हर मजबूत आदमी छोटे आदमी को खा जाता है, हर मजबूत आदमी छोटे आदमी को तबाह कर देता है। तो अगर लोगों के अंदर डर नहीं होगा तो वो कहीं भी किसी को खुलेआम गोली मार देंगे, चाकू मार देंगे, कहीं भी किसी का कत्ल कर देंगे, थोड़ा सा झगड़ा हुआ नहीं कि जान ले लेंगे, गर्दन दबा के मार डालेंगे। तो एक डर होना चाहिए कि नहीं, अगर ये काम किसी को जान लिए तो हमारी भी जान से आ सकती है। ऐसा देखो, अगर ये पता है कि किसी की जान लेंगे तो हमको बहुत होगा, आजीवन कारावास हो जाएगा। ठीक है, बाहर जैसे जीते हैं अंदर जी लेंगे, तो ये डर कम हो जाता है। लेकिन अगर ये पता हो कि अगर इस किसी की जान लेंगे तो हमारी भी जान चली जाएगी, जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो लोग ऐसे काम करने से डरते हैं जिसमें उनकी जान जाने की संभावना हो। तो फांसी के तर्क में सज़ा ये है कि फांसी होनी चाहिए, ताकि इंसान के अंदर एक डर होना चाहिए। नहीं तो इंसान जानवर बनने में टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा भी झगड़ा हुआ, थोड़ा सा भी गुस्सा आया, अभी फांसी है तब भी लोग देखो कितना एक दूसरे का कत्ल कर देते हैं। तो पक्ष वाला तर्क ज़्यादा मजबूत हो सकता है, लेकिन विपक्ष वाला भी तर्क मजबूत ही है कि अगर आपको किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं तो आप किसी के जान लेने के अधिकारी नहीं हो। ठीक है, अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसे उठा के जेल में डाल दो, उसको पिंजड़े में बंद कर दो। ठीक है, तो ये विपक्ष का तर्क था और ये पक्ष का तर्क था। अब देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या अच्छा अच्छा तर्क दिया है। चलिए देखते हैं। रुक जाइए, उसके पहले मैंने आपको एक सॉन्ग सिखाया था और उस सॉन्ग के मूवी का नाम पूछा था, तो पहले सॉन्ग एक बार फिर से देख लेते हैं। मैंने आपको यही सॉन्ग दिखाया था, इस सॉन्ग की मूवी का नाम पूछा था, तो इस मूवी का नाम है एस बॉस। एस बॉस मूवी अगर आप देखो, शाहरुख खान की मूवी जूही चावला के साथ, और इसी में मूवी का ये गाना था। तो लगभग सभी का आंसर सही है, जितने लोगों ने भेजा है सबका आंसर सही आया है। लेकिन आज जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, वो थोड़ा सा टफ हो सकता है, शायद मुश्किल है कोई आंसर दे पाए आज का जो मैं आपको सॉन्ग दिखाने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कितना कॉन्फिडेंस है आप दिखा पाओगे। पहले आज का कमेंट आपका चेक कर लें कि कितना अच्छा अच्छा आंसर आया है। सबसे पहले तो रोहित भाई ने सबसे पहला आंसर इनका ही आया था। इन्होंने कहा था फांसी रोक देना चाहिए, क्योंकि ताकि वो अपने गुनाह पे पछता सके, क्योंकि मार दोगे तो पछताने का मौका नहीं मिलेगा। सही है, अच्छा तर्क दिया इन्होंने। अगले का आंसर इन्होंने दिया है, कर्क रेखा को माही नदी काटती है। महानदी नहीं है भाई, माही नदी है। यहाँ थोड़ा गड़बड़ है, मध्य प्रदेश से नहीं मैहर के पास से नहीं निकलती महानदी। जो मैहर के पास से निकलती है ना, वो चली जाती है छत्तीसगढ़ में। थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर। बाकी इन्होंने जो लिखा है, एक लिम्पोपो लिखा है, ठीक है, मकर रेखा को काटती है, और एक विषुवत रेखा वाला इन्होंने कांगो लिखा है। सही आंसर, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ी है, नहीं तो ये आंसर भी सही है। तीसरे का आंसर इन्होंने दिया है कि 9 बड़ी रियासतें थी, 7वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया और 1956 14 राज्य 6 के शासित राज्य बनाए गए। सही है, तीसरा भी आंसर सही है। तीनों आंसर आपके बेस्ट हैं।
बस थोड़ा सा वहाँ सुधार करना था। एम के भाई ने जो आंसर दिया है सातवें भाग को निरसित किया, सातवें भाग तो पूछा था, बस इतना ही तो आंसर था। ठीक है, जिन्होंने लिखा 7वें संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन किया गया, 14 राज्य के साथ राज्य बनाया गया, सही है। दूसरे का आंसर नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही है, बेस्ट आंसर है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में, सही है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो है जो कि अफ्रीका महाद्वीप, गुड, बेस्ट आंसर है। तीसरे का आंसर कितना अच्छा तर्क दिया, हाँ फांसी होनी चाहिए क्योंकि व्यक्ति गलत काम करने के लिए कदम रखने से पहले ये सोचे कि इसकी सज़ा क्या है। ठीक है, तर्क आपका अच्छा है, बेस्ट तर्क है। और ये जो मूवी आपने लिखा है बाजीगर मूवी का नहीं है, मैंने बताया था, यस बॉस का है, देख लीजिएगा। प्रशांत ने पहली बार आंसर लिखा, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, कि फांसी की सज़ा बैन होनी चाहिए क्योंकि ये जीवन भर खुखार, फांसी बैन नहीं होनी चाहिए क्योंकि जीवन भर खुखार कैदियों को बंदी बनाकर रखने से बेहतर है कि एक ही बार में फांसी दे के मार दी जाए। ठीक है, बेस्ट तर्क है, तर्क ही तो देना है, अच्छा तर्क है इनका भी। अगला आंसर दिया है कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को और अफ्रीका महाद्वीप की हैं दोनों, ये भी सही है। और कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी, बेस्ट आंसर है। छोटे शब्दों में अच्छा ऐसे ही लिखना, मतलब ऐसे लिखे जाए तो ज़्यादा बेस्ट आंसर माना जाता है। 7वां भाग निरसित किया गया क्योंकि इसमें 9 बड़ी रियासतें थी, थोड़ा सा यहाँ पर आपको और सुधार करके लिखना चाहिए था, बाकी सही है। अगला आंसर कुसुम पटेल ने लिखा है कांगो नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को और दोनों बताएं कि अफ्रीका की हैं, और माही नदी जो है कर्क रेखा को, बेस्ट आंसर है, सही आंसर। अगले का आंसर उन्होंने सॉरी लिख दिया कि नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं। नहीं, इन्होंने लिखा सॉरी सर क्वेश्चन नंबर 2 को 1 में लिख दिया, कोई बात नहीं है। इन्होंने आंसर दिया कि 7वें को ही निरसित किया गया, भाग 7 को निरसित किया गया, अनुच्छेद 238-39 में है, और जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन लाया गया, तो सही है। दूसरे का भी आंसर सही है आपका। कुसुम जी आपने 2 ही का आंसर दिया है, एक क्वेश्चन और भी था उसका आंसर नहीं दिया आपने। अगला आंसर है अर्चू वर्मा का, इन्होंने लिखा 7वां भाग को ही निरसित किया गया, बस वही तो पूछा था, भाग तो सही है, बाकी और भी जो डिटेल सब बता रहे हैं वही ये भी बताएं, सही है। अगला आंसर ने दिया भारत की माही नदी जो कर्क रेखा 2 बार काटती है, सही है। जो कि एशिया महाद्वीप के कांगो नदी जो है कर्क रेखा मकर रेखा भूमध्य विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है, सही है। अफ्रीका महाद्वीप के, पहला आंसर बेस्ट है आपका। इनका तीसरे का तर्क देखिए कितना अच्छा दिया है कि फांसी नहीं देनी चाहिए, कठोर उम्र कैद की सज़ा देनी चाहिए, और जिससे उन्हें अपने गलती का एहसास हो, जिससे वे वहीं अपने मौत का इंतज़ार करें, मतलब ऐसी सज़ा दीजिए कि मरने के लिए तरसें लेकिन मर ना पाएँ। ये भी तर्क ज़बरदस्त है, ठीक है। अगला का आंसर उन्होंने दिया है कि 7वें भाग को निरसित किया गया, 1956 7वें संविधान संशोधन निरसित किया गया, जिसमें सिर्फ एक्ट 248 था, जिसमें कि पहली अनुसूची के भाग बी में रखा गया था, जो मैंने कहा भाग बी राज्य टाइप का था उसी में रखा गया था ना, तो सही है, बेस्ट आंसर है पहला इनका। दूसरा का आंसर सही है, विषुवत रेखा को कांगो जायरे और कर्क रेखा को एशिया में है, मतलब कि माही नदी यहाँ लिखा गया है, और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप में काटती है, बेस्ट आंसर है दूसरा भी। तीसरे का आंसर दिया उन्हीं गुनहगारों को मौत सज़ा होनी चाहिए जो घिनौने अपराध करते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, बलात्कार आदि पर फांसी की सज़ा पर रोक लगा तो उन लोगों को बिल्कुल डर नहीं रहेगा, अपराध बढ़ जाएगा। तो ठीक है, मतलब ये कहना चाहते हैं कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो सोनम जी का तीनों आंसर बेस्ट है, ठीक ठाक है। आदेश मिश्रा का देखते हैं, 7वें संविधान को 7वें भाग को निरस्त किया गया है, सही है। भाषाई आधार राज्यों को यहाँ पुनर्गठन की बात ही हुई थी, तो ध्यान रखना 7वें को ही निरस्त किया गया है। दूसरा का आंसर है विषुवत रेखा को जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, विषुवत रेखा को काटती है, कर्क रेखा को माही नदी काटती है एशिया महाद्वीप में, तथा मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है, गुड है, सही आंसर है। हाँ, इन्होंने अगला लिखा है कि भारत में फांसी की सज़ा पर रोक नहीं लगना चाहिए क्योंकि गुनाह करने वाले व्यक्ति को तुरंत तो उसके गुनाहों की सज़ा मिले तो अपने किए गए गुनाहों का पश्चाताप भी होगा, लेकिन मर जाएगा तो पश्चाताप कैसे करेगा। ठीक है, मतलब कि आप फांसी के समर्थन में हो, जो भी बात बता रहे हो सही भी, तर्क भी सही है। व्यक्ति गुनाह करने से डरेंगे, सही है। अगर फांसी की सज़ा होगी तो व्यक्ति गुनाह करने से डरेंगे। मूवी का नाम ने दिया है यस बॉस, तो सही है। अगला आंसर दीपिका जी का, इस बार सच में मुझे रैंकिंग करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है क्योंकि इस बार आंसर बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। 7वें भाग को निरसित किया गया है, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य का पुनर्गठन किया गया, तो सही है, पहला का आंसर सही है। आंसर देखिए अब कितना आप लोग छोटा छोटा, मतलब कितना कम शब्दों में बेस्ट लिखना शुरू कर दिए हो। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, नहीं तो कितना बड़ा बड़ा लिखते थे। और जायरे कांगो या जायरे बोलते हैं, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, दोनों अफ्रीका महाद्वीप, देखो अलग भी कर दिया आपने, दोनों लिखा और लास्ट में लिख दिया अफ्रीका महाद्वीप। इसको बड़ा लिखते तो कैसे लिखते हैं कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी या जायरे नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, फिर लिखते हैं मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। दो बार अफ्रीका महाद्वीप लिखने से अच्छा है एक बार इनके बारे में डिटेल लिख दो दोनों अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये है कम शब्दों में लिखने का तरीका। तीसरा लिखा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है जो कि भारत गुजरात में प्रवाहित, गुड, बेस्ट आंसर है ये। अगला का आंसर देखते हैं, इन्होंने दिया है कि फांसी दे देना चाहिए ताकि अगला आदमी गलत काम करने से 10 बार सोचे, बस 10 ही बार दीपिका जी, और नहीं। ठीक है, इनका कहने का मतलब है कि बार बार सोचे, ठीक है, तो सही है, फांसी दे देना चाहिए। अपना अपना तर्क है, तर्क सही है, लेकिन
थोड़ा और मजबूत तर्क दिया गया होता, थोड़ा और सुधार तर्क, आप अपने तर्क में और सुधार भी दे सकती थी, कुछ और अच्छा ऐसा बताती जो लगता कि हाँ फांसी तो दे ही देना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, सही लिखा है आपने। अगला आंसर मुस्कान जी का है। इन्होंने लिखा है हेलो माय डियर सर, गुड इवनिंग। अरे सॉरी, इधर देखो, भाग ये पहले का आंसर दिया, भाग 7 को में 9 बड़ी रियासतें थी जिसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा रद्द कर दिया गया और 14 राज्य छक्के शासित राज्य बनाया गया। सही है आंसर आपका, भाग 7 ही को निरसित किया गया, ये भी मैंने शुरू में बताया था आपको। अगले का आंसर दिया कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी जो कि एमपी से निकलती है, सही है। और दूसरा इन्होंने लिखा मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी जो कि 2 बार काटती है और ये अफ्रीका के वाल्सोना जिम्बाब्वे से मोजाम्बिक की सीमा बनाते हुए मपुपुतो की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, लेकिन मुस्कान जी आपने विषुवत रेखा वाली छोड़ दी, 2 ही आंसर लिखा है, थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी आपने। ठीक है, ध्यान रखा करो, छोटी छोटी गड़बड़ियाँ हमें आप पीछे रख देती हैं, ध्यान रखा करें। आप एक छोड़ दिया आंसर आपने। ठीक है, तीसरे का आंसर देखते हैं। इनका तर्क देखिए क्या बोली हैं कि सर जो बहुत ज़्यादा गलत काम करे उसके फांसी देना ज़रूरी है और जो गलती करे उसे क्षमा करना भी, समझाना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि ज़रूरी नहीं कि फांसी से गुनाह के माफ़ हो जाएगा, मतलब कि फांसी दे दोगे तो गुनाह ख़त्म हो जाएगा या फिर गुनाह माफ़ हो जाएगा जो उसने कर दिया है। गुनाह तो माफ़ नहीं होने वाला, जो कर दिया तो कर दिया है। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए। मैंने ये तो नहीं पूछा था, मैंने ये पूछा था कि या तो आप हाँ में जवाब दीजिए या तो ना में जवाब दीजिए। आप तो मॉडरेट हो गए, आप हाँ में भी हो ना में भी हो, एक तरफ हो जाओ मुस्कान जी, क्योंकि मैंने ये नहीं पूछा था कि आप दोनों तरफ हो जाओ। ठीक है, आप अगर मानते हो दोनों तो आपका दोनों का तर्क सही है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आपका तर्क दोनों सही है कि देना भी चाहिए नहीं भी देना चाहिए, लेकिन कैसे, या तो सज़ा ऐसे ही होगा ना, किसी देश में या तो फांसी की सज़ा होगी या तो नहीं होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि होगी भी और नहीं होगी, या तो फांसी होगी जैसे भारत में फांसी होती है, या तो ख़त्म कर दें या तो रहेगी रहेगी। तो अब सभी गुनाह के लिए तो फांसी नहीं होती ना, कुछ रेयर कंडीशन में ही फांसी होती है। मैंने शुरू में समझाया था। ठीक है, और बेस्ट भी लिख सकती थी आप। और एक मिनट रुक जाइएगा, इन्होंने कुछ और भी लिखा है, थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए। मुस्कान जी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, आपके भी काम आ जाएगा कि सर जी एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए कि आप ये 3 स्टार वाले कौन से पोस्ट वाले ऑफिसर पहनते हैं, प्लीज़ सर हेल्प मी। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा सुन लीजिएगा। अलग अलग विभाग में उस विभाग के रैंक पर जो इंस्पेक्टर्स लोग होते हैं उनको 3 स्टार मिलता है। मैं आपको चित्र दिखाता हूँ तब समझ में आएगा आपको। ये देखिए, जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं उनको भी ट्रिपल स्टार मिलता है। ठीक है, और भी ऊंचे लेवल पे जाएंगे तो और विभाग बनते हैं, वहाँ पे ट्रिपल स्टार मिलता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा देख लीजिए, ये जो डीएसपी होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनको कई जगह पे एसीपी भी बोलते हैं, एसीपी साहब, तो ये इनको भी ट्रिपल स्टार मिलता है। ठीक है, बस ये होता है ना कि एक जोन बनाते हैं, उस जोन के जो मेन इंस्पेक्टर होते हैं उनको अलग अलग जगहों पर ट्रिपल स्टार का मतलब ट्रिपल स्टार मिलता है। ठीक है, एक तो आपके जो थाने में होते हैं यहाँ भी दे दिया जाता है, जैसे कि एसआई को डबल स्टार मिला तो जो मेन दरोगा होता था उसको ट्रिपल स्टार दे देते हैं। और एक और आईपीएस रैंक के जो लोग होते हैं, डीआईजी लोग जो बनते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनको भी ट्रिपल स्टार मिलता है। बस अलग अलग तरीके से मिलता है, अलग अलग, किसी पे भारत लगा रहता है। आप देखो पिछला जो ट्रिपल स्टार था उसमें यहाँ भारत का नहीं छपा था, ये आईपीएस नहीं लिखा था ना, तो अलग अलग रहता है, बस ट्रिपल स्टार रहता है। थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कहीं पट्टी में चेंज होता है, कहीं पर उसके साथ कुछ और निशान शामिल कर लेते हैं। ठीक, तो ट्रिपल स्टार में कई अधिकारी आते हैं, केवल एक ही अधिकारी ट्रिपल स्टार में नहीं आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कुछ समझे होंगे, नहीं तो बोलिएगा, अगले वीडियो में फिर से सभी को मतलब सभी का चित्र शामिल करके अलग से बता देंगे। आशा करते हैं कुछ जरूर समझे होंगे। और कोई बात नहीं मुस्कान जी, जो भी आपको ना समझ में आए, अगर आप वैसे भी नहीं पूछ पाते तो यहाँ पे आप जरूर लिख देकर, मुस्कान जी को नहीं और भी जो भी लोग हो, कुछ भी जो चीज़ आपकी समझ में ना आए, आप अपने आंसर के नीचे वो छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया करें, उसको मैं ज़रूर जब शामिल करूँगा, मतलब अब जब आपका कमेंट पढ़ूंगा ना, मतलब आंसर जब पढ़ूंगा तो उसके बारे में बता दिया करूँगा। सतीश जी ने सबसे पहले ही मुझे रिक्वेस्ट कर ली है कि सर जी आप खुश रहा करें, नहीं तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ठीक है, कोशिश करेंगे। इन्होंने आंसर दिया कि भाग 7 था जिसे निश्चित किया गया है, इसमें राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था, क ख ग घ, सही है। दूसरे के दिया कि कर्क रेखा माही नदी को, और सॉरी, कर्क रेखा को माही नदी एशिया महाद्वीप में है, विषुवत रेखा कांगो जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप में, मकर रेखा लिम्पोपो नदी अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा भी आंसर बेस्ट है आपका। इन्होंने तीसरे का आंसर दिया कि सर फांसी की सज़ा पर रोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फांसी की सज़ा अगर रोक लगा दिया गया तो लोग और मन बढ़ जाएगा और जघन्य अपराध करेंगे, क्योंकि फांसी नहीं होगी। ठीक है, तर्क सही लगाया, मतलब कि ज़्यादातर लोग यही मानते हो कि फांसी की सज़ा पे रोक नहीं लगनी चाहिए, मतलब फांसी होनी ही चाहिए। अपने देश के सचिवों से तो आप लोगों को सलाह लेनी चाहिए, वो लोग तो समझ ही नहीं पा रहे फांसी की सज़ा रोक लगाएं कि ना लगाएं, ना लगाएं कि रोक लगा दें। ठीक है, वैसे बहुत अच्छा आप लोगों ने तर्क दिया है। वंदना जी का आंसर शामिल करते हैं, एक मिनट। हाँ, ये आंसर वंदना जी का है, तो वंदना जी का आंसर चेक करते हैं। इन्होंने पहला दिया है कि भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित किया गया था, जिसमें प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य का वर्णन था। बेस्ट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा, मतलब आप लोगों को यही भी मैंने शुरू में बताया था
प्रथम अनुसूची की बात की गई है। बात उसमें जैसे मैंने ABCD राज्य बनाया था, तो बी को ख में जब लिखेंगे ख ही लिखेंगे ना, तो सही है आंसर। अगला आंसर चेक करते हैं। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, भारत में है। विषुवत रेखा को कांगो जारी नदी 2 बार काटती है, अफ्रीका में है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है, दक्षिण अफ्रीका में है। तो गुड, सही है आंसर दूसरा भी। इन्होंने तीसरे का आंसर दिया, फांसी सजा होनी चाहिए। इंसान को जान से मारने का हक किसी को नहीं है, पर भारत में मृत्युदंड को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय भारत की हालत बहुत दयनीय है। अपराधियों के अंदर कानून का खौफ नहीं है। आज के समय में महिलाओं के खिलाफ अपराध ज़्यादा हो गया है, सिर्फ इसलिए कि अपराधियों में खौफ नहीं है। ऐसे मृत्युदंड समाप्त कर दिया गया तो अपराधी बेखौफ हो जाएंगे, और जान जाने का डर व्यक्ति को अपराध करने से रोकता है। ठीक है, तर्क आपका भी सही है कि मृत्युदंड नहीं समाप्त करना चाहिए। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा आप लोग कि मृत्युदंड से अगर केवल डर की वजह से अगर सोचें अपराध रोक लें, तो बड़ा मुश्किल है कि केवल डर से अपराध रोका जा सकता है। नैतिकता सबसे बड़ी बात होती है। अगर नैतिकता का भावना हो तो तब भी अपराध रोका जा सकता है। जैसे कि आपके अंदर, जैसे आप लोग जितने लोग इसमें आंसर राइटिंग करते हो, ज़्यादातर लोगों को मैं जानता हूँ, और इतना जानता हूँ कि उनके अंदर नैतिकता है। मतलब इतनी नैतिकता है कि अगर सामने वाला कोई सामान गिरा हुआ है और उनको पता है कि उस व्यक्ति का है, तो वो नहीं उठाएंगे, क्योंकि जानते हैं उसका है, खो जाएगा तो डर, मतलब कि बहुत तकलीफ होगी उसको। ये नैतिकता है। कुछ लोगों के अंदर नैतिकता नहीं होती है, वो किसी का भी सामान चुरा लेते हैं, उठा लेते हैं, रख लेते हैं, बताते नहीं। तो अगर नैतिकता हो तो भी इंसान किसी का सामान नहीं छूता है। आप सुने होंगे गुप्त काल में नैतिकता अच्छी थी। गुप्त काल में, उत्तर और ऋग्वैदिक काल में भी नैतिकता ठीक ठाक थी। नैतिकता ज़्यादा होने से लोग चोरी नहीं करते हैं, किसी के घर में डाका नहीं डालते हैं। गुप्त काल में तो बोला जाता था लोग ताले भी नहीं लगाते थे घर में, ऐसे ताला, घर को ऐसे दरवाज़ा बंद करके चले जाते थे, कोई चोरी नहीं होते थे। कि डर, दो ही चीज़ होता है, डर कितना भी हो लेकिन इंसान चोरी कर ही लेगा। लेकिन अगर उसके अंदर नैतिकता हो ना, तो उसके सामने खुला खजाना पड़ा हो तब भी ना उठाए। ठीक है, लेकिन डर तो होना चाहिए। आज का समाज का इंसान इतना खतरनाक हो गया, नैतिकता की बात ही नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए फांसी की सज़ा बंद करना तो मुश्किल है, बंद करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। सही है, ज़्यादातर लोगों ने यही बोला है। लास्ट में मूवी का नाम इन्होंने बताया है, मूवी का नाम यस बॉस है। सही है। अगला आंसर ईश्वर चंद्र का है। 7वें भाग को निरस्त किया गया था 7वें संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया था। तो पहला आंसर सही है आपका। दूसरे का आंसर दिया, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो जायरे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली माही नदी है, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात खाड़ी में गिरती है। और इसके अलावा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप। बेस्ट आंसर है, सही आंसर है आपका। तीनों, मतलब कि ये भी जो आपने दिया है आंसर सही है। तीसरे का आंसर दिया है, फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति गलत काम करने के लिए अपना कदम उठाए तो पहले उसे अपनी गलती की सजा के बारे में पता हो, ताकि वो उसे समझ सके कि अगर ऐसा करेगा तो फांसी हो सकती है। तो ठीक है, मतलब समर्थन में दिया है तो इन्होंने, सही है। अगला आंसर अभिषेक जी का है, और इन्होंने लिखा है कि भाग 7 को निरस्त किया गया था। उसके बाद 7वें संशोधन के द्वारा 1956 के द्वारा 14 राज्य केंद्र शासित राज्य बनाए गए। सही है, पहला आंसर बेस्ट है आपका। दूसरे का आंसर दिया, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और महिला नदी नहीं है मेरे भाई माही नदी है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ध्यान रखा करो आप चलिए अगला तीसरे का आंसर देखते हैं कि ठीक है, आप जो लिखना चाहते हो, मुझे भावना मैं आपकी समझ रहा हूँ। क्वेश्चन तीसरे का दिया है कि नहीं रोकना चाहिए, मतलब फांसी की सज़ा नहीं रोकनी चाहिए, क्योंकि कुछ कंडीशन भी तो होनी चाहिए। मौत का बदला मौत होना चाहिए। फांसी रोक दे तो, एक मिनट, फांसी रोक दे तो अपराध ज़्यादा होने लगेगा। तो ये तर्क थोड़ा और अजीब सा लग रहा है, लेकिन सही भी तर्क है कि कुछ कंडीशन होनी चाहिए। मौत की सज़ा, मौत भी तो होनी चाहिए। कोई किसी को ज़बरदस्ती मार दे तो उसको भी तो मौत मिलनी चाहिए ना। नहीं तो ऐसे तो लोग दूसरे को मारने लगेंगे और कहेंगे चलो जेल में चलते हैं, वहीं रहेंगे, कुछ दिन बाद जेल तोड़ के भाग लेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, कुछ कंडीशन होनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने चौथे का आंसर दिया, मूवी का नाम है एस बॉस, मूवी का नाम है। सही है, गुड मॉर्निंग भी बोला है, तो गुड मॉर्निंग भाई। राज का आंसर देखते हैं। इनका आंसर सबसे पहले आता है और बेस्ट भी आंसर आता है, तो देखते हैं, अच्छा भी लिखते हैं। तो पहले इनका देखते हैं। भाग 7 निरस्त किया गया है, और इसमें राज्यों को ग्रुप वाइज अलग किया गया था। आपको पता 7वें संशोधन 1956 के द्वारा मिला दिया गया, तो 14 राज्य केंद्र शासित बनाए गए। तो सही है, भाग 7 ही निरस्त किया गया। तो पहला आंसर सही है आपका। दूसरा आंसर देखो, कितना सुधार हो गया, आप लोग कितना सटीक लिखने लगे हो। पहले तो बड़ा बड़ा सा लिखते थे। अफ्रीका महाद्वीप की कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और एशिया महाद्वीप की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बेस्ट आंसर है आपका। देखो इनका तर्क क्या है, थोड़ा अजीब अलग से आया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि नहीं, मतलब फांसी की सज़ा माफ़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
जो आज स्थिति है गुनाहों को माफ़ करने से ही है और गुनहगार कारागारों को ही अपना सुरक्षित स्थान समझते। कितना अच्छा लिखा है इन्होंने, सुरक्षित स्थान समझते हैं, इसलिए दंड का विधान होना चाहिए और ताकि गुनहगार गुनाह करने से पहले 10 बार सोचे। 10 बार नहीं लिखा गया है, दीपिका जी ने लिखा था, तो 10 मतलब सोचे कई बार। सही है, बहुत अच्छा तर्क दिया आपने। ये तो रहा आज के क्वेश्चन का एनालिसिस, और आज कुछ का क्वेश्चन दे दें। सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए ये है कि इस बार एनालिसिस कैसे किया जाएगा। इस बार तो आंसर बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। चलिए, संडे को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन दे देते हैं और एक सॉन्ग भी आपको दे देते हैं। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, आंसर अच्छे से लिखिएगा। आंसर अच्छे से लिखिएगा लेकिन कम शब्दों में, ठीक है। जब फांसी की सज़ा की बात ही हम कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन और फांसी की सज़ा से ही कर लेते हैं कि आप तो जानते हो अपने यहाँ न्यायालय हैं, बहुत सारे न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, अच्छे से लिखिएगा इसको, कि किस किस न्यायालय को फांसी की सज़ा देने की अधिकार है। मतलब कौन कौन से न्यायालय फांसी की सज़ा दे सकते हैं। न्यायालय तो कई प्रकार के अपने देश में। तो मैं ये क्वेश्चन मतलब आंसर ये, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि किन किन न्यायालयों को फांसी की सज़ा देने का अधिकार दिया गया है कि आप फांसी दे सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। न्यायालय जो कई प्रकार के हैं अपने यहाँ पर, किनको किनको बोला गया कि आप फांसी भी दे सकते हो, आपको बताना है उनको बारे में, ठीक है। कंडीशन भी बतानी है। तो 2 लाइन में लिखेगा, सटीक आंसर लिखेगा, किनको किनको अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। संविधान सभा, जब जानते हो संविधान सभा गठन हुआ तो 389 सदस्य थे। पिछली बार भी क्वेश्चन संविधान सभा था, तो इस बार भी एक क्वेश्चन है। आपसे ये पूछना है कि उस संविधान सभा में, पहले आप ध्यान सुनिएगा, आप पढ़ते होगे संविधान सभा में महिलाएं थी, तो पढ़ते होगे ढेर सारी महिलाएं थी। कितनी थी आपको पता है, मैं नाम नहीं लूँ, मतलब संख्या का नाम नहीं लूँगा। आपको ये बताना है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी तब कितनी महिलाएँ थी। लो, मैंने लिख ही दिया, 9 महिलाएँ थी ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आंसर लिख दिया तो कोई बात नहीं कि पहली बैठक हुई थी 9 महिलाएं थी। टोटल संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं। संविधान सभा की पहली बैठक में 9 महिलाएं थी, 9 महिला थी, बाकी और पुरुष थे। आपको ये बताना है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी और संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन सी थी, उस मुस्लिम महिला का नाम देना है। बात समझ में आया ना। ये भी मेरा क्वेश्चन था, मैंने आंसर ही लिख दिया, कोई बात नहीं। तो वो मुस्लिम महिला का नाम लिखना है और कुल कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, ये लिखना है। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए, एक क्वेश्चन और है जो आपकी इच्छा शक्ति पे, जो आप अपने तर्क पर दे सकते हो आंसर, उसको देखिए। सोच समझ के इसका आंसर लिखिएगा, अच्छा तर्क चाहिए मुझे, ठीक है। कोई काम चलाओ आंसर मत लिखिएगा, अपने तरीके से सोच के लिखिएगा। जो भी आंसर लिखिएगा क्या वो आपके हिसाब से सेटिस्फाई होता है, आप क्या सोचते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। आप कहीं और किसी से पूछ कर, किसी से सुनकर, कहीं पर गूगल पे सर्च करके मत लिखिएगा, आप अपनी राय दिया करिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या किसी इंसान को जीव हत्या करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कौन से कंडीशन होने चाहिए? अगर नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए? या तो हाँ या तो ना। अगर हाँ तो क्यों, या तो ना तो क्यों? बात समझ में आया ना। किसी इंसान को, किसी जीव को, इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य जीवों को, इंसान को छोड़कर, क्या किसी इंसान को किसी जीव की हत्या करनी चाहिए या फिर इंसान की हत्या करनी चाहिए? इंसान को हटा देते हैं, जीव को ही लेते हैं, क्योंकि इंसान की हत्या फांसी में हम देख चुके हैं। क्या किसी इंसान को किसी जीव की हत्या करनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, 2 लाइन लिखना है। अगर नहीं तो क्यों, बेस्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। हाँ, एक आपको गाना दिखाना था, मैंने कहा था कि आज का क्वेश्चन टफ है तो आज का गाना भी टफ हो सकता है। सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा कि गाना किस मूवी का है, ठीक है। देखते हैं कितने लोग जागरूक हो, कितने लोग बता सकते हो उसको। सॉन्ग सुन लिया होगा आपने, कोशिश करिएगा इसका आंसर जरूर दीजिएगा। थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन चाहोगे तो आंसर इसका मिल जाएगा। मूवी का नाम बताना है इसके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें, और चैनल पे पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लोगों के पास जरूर शेयर किया करें ताकि सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, खुश रहें।